हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग करने वाले एफए में हमारा थर्ड लेसन चालू है ब्रांच अकाउंट्स का। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो मैंने क्वेश्चन पेपर में से उठाया है, जो मीन्स हमारे जो टेक्स्ट बुक है मन प्रकाशन का, उसके बैक साइड में जो ईयर वाइज जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए उसमें का ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। राज एजेंसी इज हैविंग अ ब्रांच इन मुंबई। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 25% profit on sale. Branch has been instructed to send all cash daily to HO. यहाँ पे क्या दिया है? 25% profit on sale. Okay, cash to send all cash daily to HO. All expenses are paid by head office except petty cash expenses which are made by the branch. From the following particulars prepare branch account in the books of HO. हम लोग क्या दिया हुआ है देखो, स्टॉक दिया, इनवॉइस प्राइस पे, कैश, डेटर्स, फर्नीचर, ये सेट हो गया। देन गुड्स इनवॉइस फ्रॉम एचओ, मतलब गुड्स सेंड टू गुड्स भेजा गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, दोनों के इसमें जाएगा। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, salary, staff welfare, telephone expenses. Then other petty petty expenses paid by branch 7,000. Stock as on 31st/3/2014 इनवॉइस प्राइस पे। हम लोग को कैश इन हैंड और डेटर्स का क्लोजिंग चाहिए, इसलिए हियर यू कैन सी मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया है। देन वी हैव डेटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, और एक और सेंटेंस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ depreciation to be provided on profit at the rate 10% per annum. Okay, so here you can see हम लोग को ओपनिंग दिया है, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड डेटर्स 4,10,000, 4,10,000, 2,50,000। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखा टू ब्रांच असेट ब्रॉट डाउन। इसमें हम लोग क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? कैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डेटर्स दिया हुआ है, एंड वन मोर थिंग विच इज ऑफिस फर्नीचर, राइट। इतना कुछ हम लोग को दिया हुआ है। देन स्टॉक की प्राइस क्या थी? 4 लाख रुपीज। कैश था हमारा 10,000, डेटर्स था 2,50,000। ओके, एंड ऑफिस फर्नीचर था 40,000। ये सब टोटल करके बाहर लिखेंगे, बट जो कैश का ओपनिंग होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश का ओपनिंग 10,000, डेटर्स का ओपनिंग 2,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके आगे क्या दिया था हम लोग को? ये वाला मत देखना, ये पहले का क्वेश्चन है, पहले का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ हम लोग को। कैश गुड्स इनवॉइस फ्रॉम एचओ, बट एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है? इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो हम लोग को इसका इनवॉइस लोडिंग हटाना पड़ेगा। तो इसके स्टॉक का हम लोग इधर एक इफेक्ट डालेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। लोड है हम लोग को, तो पहले 4 लाख रुपीज़ अमाउंट है, 25% लोड बोला हुआ है। ओके, अब बताओ हम लोग कैसे लेंगे लोड? क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला, 25% प्रॉफिट ऑन सेल। सेल के ऊपर 25% क्या है? प्रॉफिट है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को हम लोग क्या करते थे? 100 + 25 = 125, उससे करते थे। हम लोग ऐसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 25% लेना है, विच इज़ 25 डिवाइड बाय 100। सो कितना होगा? 25 डिवाइड बाय 100 1 लाख रुपीज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे। लोडिंग का लोड हट गया। अब क्या है हमारे पास? 2 गुड्स
सेंट टू ब्रांच अकाउंट लिख देते। अमाउंट कितना है, 18 लाख रुपीज़ है। ओके, सो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में 18 लाख रुपीज़ लिख देती हूँ। इसका भी लोड निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इधर मैं लोड लिख देती हूँ ब्रैकेट में बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी चीज़ें लिख देती हूँ लोड, नहीं इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लोड कितना 18 लाख रुपीज़ पे, सो 18 लाख रुपीज़ पे कितना 25%। ओके, तो 18 लाख का 25% कितना होता है 4,50,000। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, आपको यही आंसर मिलेगा 4,50,000। देन इसके बाद क्या है हमारे पास गुड्स रिटर्न टू HO, ये भी इनवॉइस प्राइस पे अमाउंट है 60,000। तो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। रेमिटेंस या फिर रिटर्न, तो मैं रेमिटेंस लिखती हूँ। अमाउंट कितना था 60,000। अब इसका लोड निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। क्या लिखूँ, लोड लिखूँ रेमिटेंस लिखूँ, दोनों लिखती हूँ। रेमिटेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लोड आ गया, ठीक है। कितना है 60,000 पे 25%। ओके, 60,000 पे 25% कितना होगा 15,000। ओके, इसके आगे क्या दिया हुआ हम लोग को गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। डेटर्स से गुड्स रिटर्न हुए मीन्स क्या हुआ सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न का 12,500। ओके, एक बार चलो चेक कर लेते सेल्स रिटर्न का अमाउंट 12,500। फिर क्या दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से क्या हुआ है कैश रिसीव हुआ है, तो कहाँ पे आएगा डेटर्स के पास से कैश गया है तो यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट है 6,50,000। ओके, कैश अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 6,50,000 प्रॉपर, डबल एंट्री हो गया। देन क्या कैश सेल्स कितना है 12 लाख रुपीज़, सिंगल एंट्री आएगी। कैश में सेल्स हुआ है तो कहाँ कैश में आएगा। अमाउंट कितना था अमाउंट था 12 लाख रुपीज़, सो यहाँ पे आएगा टू कैश सेल्स। अमाउंट कितना है 12 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव क्रेडिट सेल्स 7 लाख रुपीज़। कहाँ पे आएगा डेटर्स पे आएगा, यहाँ पे टू क्रेडिट सेल्स। अमाउंट कितना था 7 लाख रुपीज़। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्काउंट अलाउड 3,000 का क्या हुआ है डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो यहाँ पे डेटर्स के इस पे क्योंकि वो लोग को डिस्काउंट मिला है ना, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना अमाउंट है 3,000, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी हैव एक्सपेंसेस पेड बाय HO स्टाफ, सैलरी स्टाफ एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, राइट। इसका एक ही एंट्री आएगा, कहाँ पे आएगा ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पे हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट। किस किस का है सैलरी है, स्टाफ है,
स्टाफ ओके, स्टाफ एक्सपेंसेस दिया हुआ है राइट, सॉरी स्टाफ वेलफेयर दिया हुआ था, वेलफेयर। और क्या दिया हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फ़ोन एक्सपेंसेस। अमाउंट देख लेते हैं, 40,000, 7,500 एंड 40,000। तो यहाँ पे आएगा 40,000, 7,500, 40,000। तो ये टोटल कितना हुआ, 87,500। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, अदर पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, 7,000 का पैटी एक्सपेंसेस है, तो कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा, बाय पैटी एक्सपेंसेस, कैश में पे किया था उन लोगों ने, 7,000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, स्टॉक एज ऑन 31/3/2014, 3,50,000 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बाय ब्रांच असेट्स कैरिड डाउन। ओके कैरिड डाउन लिखा, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या दिया हम लोग को, स्टॉक दिया हुआ है, कितना था स्टॉक का अमाउंट, 3,50,000, 3,50,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। बट इसके ऊपर हम लोग को लोडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, 3,50,000 का, 3,50,000 और कितना 25%, कितना होगा 3,55,000, सॉरी 3,50,000 का 25% कितना होगा, 87,500। यू कैन चेक इट आउट, आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कैश है, डेटर्स है, एंड व्हाट एल्स वी हैव, फर्नीचर पे हम लोग क्या है, डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर हमारा कितना 40,000 का था, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, 40,000 माइनस 4,000 विच इज़ 36,000। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 36,000 लिखेंगे, यहाँ पे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एनीथिंग इज लेफ्ट, नहीं ना। अब हम लोग को अकाउंट क्लोज करने का है, सो ऑफकोर्स दिस साइड इज ग्रेटर, कैश में कितना हुआ काउंट करो, इट इज़ 18,60,000, दो साइड पे आ जाएगा 18,60,000। इसमें से आपको कितना 7,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा 18,53,000 राइट। ये हमारा क्या है, कैश है, सो मैं कैश में लिख दूंगी 18,53,000। नाउ डेटर्स का टर्न है, डेटर्स को क्लोज करेंगे। ऑफकोर्स इसमें भी कौन सा साइड बढ़ा है, ये साइड बढ़ा है, विच इज़ 9,50,000, 9,50,000 बोथ द साइड। इसमें से आपको अभी ये दोनों माइनस करना है, ये कितना हुआ 6 लाख, कितना हुआ मीन्स टोटल, इसको टोटल करो, देन हम लोग को माइनस करना है, इट विल बी 2,84,500। ओके हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, डेटर्स के इसमें लिखेंगे 2,84,500। इसे टोटल करो, यू विल गेट कितना मिलेगा 25,23,500 रुपीज़। ओके ये इसका टोटल हुआ क्लोजिंग का। ओपनिंग का टोटल हम लोग ने किया था, तो इट विल बी, ये तो टोटल में 3 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया 7 लाख रुपीज़। ओके नाउ टोटल करो, तो हम लोग क्या मिलेगा, कौन सा साइड बढ़ा है, ये साइड बढ़ा है 25 लाख वाला। सो यहाँ पे आई विल राइट टू नेट प्रॉफिट carried down, transfer to general P&L account, profit and loss account. Okay 25 lakh
इसे प्लस को, यू विल गेट 31,33,500 रुपीज़। ओके, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31,33,500। अब इसको इस सब से माइनस करने का है, सो व्हाट विल यू गेट 4,43,500। सो हियर यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड विद द क्वेश्चन। और हम लोग को जो भी हमने फाइंड आउट किया था वो सबको मैंने सर्कल कर दिया है, एंड ऑफ कोर्स हेडिंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।